आप देख रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका उल्टा मानना पड़ता है। ठीक है, उल्टा क्या मान देंगे कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसका अपोजिट मानना, इसका उल्टा मानना। ठीक है, एक का स्टेप ध्यान रखेंगे और एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हो। कैसे करना है देखो, यहाँ लिखा हुआ रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पी बटे क्यू क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां Q नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए, यानी बटे में जो है 0 को छोड़कर सब कुछ हो सकता है, लेकिन बस 0 नहीं हो सकता। क्या मतलब ये है। ठीक है, और हाँ, हमने P बटे Q को क्या मानना, परिमेय संख्या मानना, और हमने रूट 5 को परिमेय संख्या मानना है। इसलिए दोनों क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। ठीक है, ये बराबर कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे जहां जहां P और Q P और Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। स्टूडेंट जो भी हम मान लेंगे, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे कि ये है क्या। जैसे हमने P और Q को क्या मानना, परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि P और Q है क्या, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा P और Q क्या है, कोई पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 0 1 2 3 4 5 या 0 से कम, -1 -2 -3 -4, यानी पूरी पूरी हो। ठीक है, पॉइंटों में ना हो। ठीक है, या इस कह दो कि रूट के अंदर ना हो, इस टाइप से ना हो। ठीक है, ऐसी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या में यह लिख दो P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोलते हैं कॉमन को, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम सब भाग देकर हटा देंगे। ठीक है, तो पहला हमें ये मानना कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ बोलते हैं कॉमन, कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये आ जाएगा P बराबर रूट 5 इंटू क्यू। ठीक है, P बराबर रूट 5 इंटू क्यू। अब यहाँ लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर वर्क करेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसका वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। 5 को हम इसके बटन पूछाएंगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। स्टूडेंट्स जैसे 25 5 से विभाजित होता है, उसी प्रकार 5 यानी 25 का रूट 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार यह है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ये हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम, ये लाइन खींचकर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा होगा इसी प्रकार हम ये देखेंगे कि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, होना चाहिए। जैसे ये है पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे माना P बराबर 5C।
5 क्यों मानना मैंने, क्योंकि यहाँ रूट में 5 दे रखा है, इसलिए हमने 5 मानना। अगर रूट 3 होता तो यहाँ हम 3 लिखते, रूट 2 होता तो हम यहाँ 2 लिखते। ठीक है, माना p बराबर 5c। p तो हम जानते हैं p क्या है, पूर्णांक। इसी प्रकार c भी क्या है, यहाँ लिखेंगे c क्या है, कोई पूर्णांक है। c क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब p का मान यहाँ लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जहां p है वहां हम क्या लिखेंगे, 5c लिखेंगे। तो यहाँ 5c का स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ, 5q² लिखा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। सी का स्क्वायर c² हो जाएगा, और ये 5q²। 5 पंजे 25। ठीक है, 5 को बटे में बचा देंगे इसके, तो ये आ जाएगा c² बराबर q²/5। देखो सेम फॉर्म ऐसे बनेगी जैसे यहाँ बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि q² 5 से विभाजित है अतः क्यों भी 5 से विभाजित होगा। इन क्वेश्चनों में लिखने ज्यादा पड़ता है। ठीक है, जितना लिखोगे उतना ठीक है। ठीक है, जो भी हम स्टेप आगे बढ़ रहे हो उस स्टेप के बारे में लिख रहे हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ लिखा हुआ q² 5 से विभाजित हो, अतः क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ कि हमने जो मानना था पहला, हमें क्या मानना था पहला, कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ एक के अतिरिक्त तो गुणनखंड आ चुका है, एक 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ एक विरोधाभास हो गया। विरोधाभास क्या होगा कि हमने ये मानना था कि परिमेय संख्या में जो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ अतिरिक्त 5 गुणनखंड आ गया। तो इससे क्या होता है कि जो हमने कल्पना की थी, कल्पना क्या की थी स्टूडेंट्स, हमने कल्पना की थी कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमारी कल्पना क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, परंतु यहाँ 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः 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 यह हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि रूट 5 है कॉन्स्टेंट्स, बल्कि रूट 5
एक ए परिमेय संख्या है। ए परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा, ये भाषा आप सीख लो तो इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत भाषा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए करने का। ठीक है, आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो मैंने लिखा आप वही छापोगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस तरीका आना चाहिए आपको करने का। ठीक है, तो हम पहले क्या करना है, इसमें हम मानना है, हम मानना उल्टा। जैसे यहाँ देखा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हमें इसका उल्टा मानना है। क्या मानना, माना रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होगी तो हम इसे परिमेय संख्या के बराबर लिखेंगे। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ठीक है, पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, होने चाहिए पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या क्या है, एक कंडीशन है। यहाँ लिखेंगे हम P बराबर रूट 5 क्यू, हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों ओर वर्क करेंगे, वर्क करने पर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस 5 को से बटन में पहुंचाओगे। ठीक है, पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो, देखो पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हमने माना, माना क्यों, क्योंकि हमें क्यू स्क्वायर को दिखाना, क्यू 5 से विभाजित हो तो इसलिए हमने मानना पी बराबर 5c। ठीक है, सी क्या, कोई पूर्णांक है, और पी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहाँ, यहाँ, तो जहाँ पी है वहां क्या लिखेंगे, 5c लिखेंगे, जहाँ पी है वहां 5c लिखेंगे, तो हमने 5c लिखा और बराबर 5 की स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो गया, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, बराबर 5 की स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमने 5 से 25 काट दिया तो 5 आ गया, और यहाँ 5 सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर आ गया। हमने 5 को पहुंचा दिया क्यू स्क्वायर के बटे में। ठीक है, अब यहाँ से सेम कंडीशन पहले वाली आ गई जो यहाँ आई थी। ठीक है, मैंने लिखा चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, परंतु यहाँ 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः ये हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, बल्कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे पहले हमने वन क्वेश्चन कर लिया एक्सरसाइज 1.2 का, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसे ही होगा। यहाँ लिखा हुआ कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या काम करना है, इससे उल्टा मानना है। क्या मानना, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे हमने इससे पहला माना था सेम वैसे ही मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ मान लिया हमने, माना 3 + 2 रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसे परिमेय संख्या के बराबर लिखेंगे, यानी P बटे Q बराबर 3 + 2 रूट 5, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, और Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये परिमेय संख्या है तो P और Q में, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। स्टूडेंट सेम वैसे लिखना जैसा हमने इसका पहले वाला क्वेश्चन लिखा, सेम वही कंडीशन है। ठीक है, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे 3 को इधर पहुंचाना। ठीक है, तो P बटे Q, ये प्लस का 3 है, इधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर ये कितना आ जाएगा, 2 रूट 5 ये आ जाएगा। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये बराबर के इधर जाकर बटे में पहुंच जाएगा, यानी P बटे Q -3 और पूरे के बटे में 2 बराबर रूट 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो
ये जो इधर लिखा हुआ ये यानी p बटे q, ये क्या है? परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या में से कोई भी संख्या घटा रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या या क्योंकि तीन भी क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या आती है, और उस परिमेय संख्या को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तब भी क्या आती है? परिमेय संख्या आती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ लिखा हुआ ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या के बराबर हम लिखेंगे तो कोई परिमेय संख्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या के बराबर कोई परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर ये अपरिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब जो हमने माना क्या? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो वो क्या हुआ कि हमारी जो हमने कल्पना की है वो गलत कल्पना की है, ठीक है ना। तो यानी ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे P/Q-3/2 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या क्या लिखा? विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको लिखना है। देखो यहाँ ये परिमेय संख्या हो रही है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या, तो दोनों ये बराबर नहीं हो सकते। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगर ये परिमेय है तो ये इसे परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये हमने इससे पहले पढ़ा कि √5 क्या है? ये अपरिमेय है। तो जब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ? एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ, ठीक है। विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने मानना क्या है कि 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें पता कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जितने भी ये क्वेश्चन होंगे सब कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास के कारण ही सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन पर आधारित ये सारे क्वेश्चन है, विरोधाभास पर आधारित ये सारे क्वेश्चन है। तो इनकी सबकी लैंग्वेज कुछ इस टाइप से लिखनी है, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन करना है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें।